प्यारे बच्चों, आज हम आपको संप्रदाय, विभिन्न प्रकार के प्राचीन भारत में प्रचलित विभिन्न प्रकार के संप्रदाय और उनके मत और उनके संस्थापक, प्राचीन भारत में प्रचलित कुछ अन्य संप्रदाय, मत एवं संस्थापक और कुछ पुस्तकों, इन सब को हम मेमोरी ट्रिक्स की मदद से आपको याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं प्रमुख संप्रदाय, मत और उनके आचार्य। सबसे पहले आता है वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैत और आचार्य इसके हैं रामानुज। अब देखिए कैसे आप याद कर सकते हैं जो एग्जाम में आपका 100% सही जाए। देखिए यहाँ वैष्णव संप्रदाय लिखा है ना, तो वैष्णव से कर लीजिए भगवान विष्णु। कौन? भगवान विष्णु की कल्पना कीजिए। भगवान विष्णु के अवतार कौन थे? राम। भगवान राम किसके अवतार थे? भगवान विष्णु के अवतार थे। राम अनुज, अनुज का मतलब होता है छोटे भाई, यानी भगवान राम के जो अनुज थे यानी लक्ष्मण जी, वो विशिष्ट यानी बहुत ही शिष्ट आचरण वाले थे, यानी वो भगवान राम के सेवक थे, बहुत आज्ञाकारी थे। और तो क्या हो गया? विष्णु वैष्णव संप्रदाय। तो भगवान विष्णु, विष्णु के अवतार कौन थे? राम। राम के अनुज कैसे थे? बहुत ही शिष्ट आचरण वाले थे, लक्ष्मण जी, यानी बहुत ही शिष्ट यानी विशिष्ट दैत्यवाद। आचार्य कौन हो गए? राम के अनुज यानी रामानुज। और वैष्णव संप्रदाय यानी भगवान विष्णु के अनुयायी, वैष्णव संप्रदाय। आशा है समझ में, दिमाग में बैठ गया होगा। फिर देखिए नेक्स्ट ब्रह्मा संप्रदाय, द्वैत, आनंद तीर्थ इसके आचार्य थे। अब देखिए हम इसको किस तरीके से दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लिखा है ब्रह्मा संप्रदाय, तो इनको कर लीजिए ब्राह्मण। देखिए ब्रह्मा और इन्हीं से बना है ब्राह्मण, तो कर लीजिए ब्राह्मण। और यहाँ लिखा द्वैत, द्वैत को कर लीजिए दैंत। आप जानते हैं दैंत किसको कहते थे? राक्षसों को दैंत कहते थे, जो बड़े बड़े होते थे, भीम का है, तो वो दैंत हो गए यानी द्वैत। अब क्या होता है? आनंद का मतलब आनंद आप जानते हैं। तो देखिए जब दैत्यों का संहार होता था, देखिए ब्राह्मण लोग क्या काम करते थे? यज्ञ, तप, तपस्या, यही काम करते थे। और दैत्य लोग आकर के उनके तपस्या को भंग कर देते थे। तो दैत्यों का जब संहार होता था यानी दैत्य जब मरते थे, तो सबसे ज्यादा आनंद किसको आता था? आनंद किसको आता था? ब्राह्मणों को आता था। अब कल्पना कीजिए दैत्य मरते हैं तो ब्राह्मण बहुत खुश होते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है। अब ब्राह्मण से ब्रह्मा संप्रदाय और इसके दैत्य से द्वैत मत क्या हो गया? द्वैत मत। और उनको बहुत आनंद आता था तो उनके आचार्य हो गए आनंद तीर्थ, आनंद तीर्थ। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं रुद्र संप्रदाय, और यहाँ लिखा शुद्धाद्वैत, शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य। तो देखिए इसको कैसे आप मेमोराइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे द्वैत है ना, तो कई दैत्य जो थे, दैत्य की कल्पना राक्षसों से करते हैं, कई ऐसे दैत्य भी थे जो भगवान की पूजा भी करते थे, शुद्ध आचरण वाले थे। लेकिन कुछ दैत्य ऐसे थे जो शुद्ध रूप से राक्षस ही थे, दैत्य ही थे।
तो इसको कर लीजिए दो जो दैंत शुद्ध रूप से दैंत ही थे, राक्षस होते थे, वो कैसे होते थे? वल्लभाचार्य। तो कर लीजिए बलशाली। वो राक्षस कैसे होते थे? भीमकाय होते थे और उनके अंदर बहुत बल होता था। तो बल से वल्लभाचार्य, और शुद्ध दैत्य यानी शुद्ध रूप से जो दैत्य थे यानी राक्षस थे, वही तो बलशाली थे। और जो शुद्ध दैत्य था यानी शुद्ध राक्षस था, बहुत बलशाली था, उन्हीं का जब हा हंसते थे तो उनका रौद्र रूप दिखता था। रौद्र रूप आप जानते हैं, किसी का लोग कहते हैं जब कोई बहुत गुस्से में होता है तो कहते हैं कि बहुत रौद्र रूप धारण किया है। तो रौद्र से रुद्र संप्रदाय। और दैंत कैसे थे? जो शुद्ध रूप से दैंत थे यानी शुद्धा दैंत। और इसके बाद ये बहुत बलशाली थे, बलशाली से वल्लभाचार्य हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, सनक संप्रदाय। सनक संप्रदाय, दैंता दैत और निम्बार्क। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए यहाँ लिखा दैंता दैत, यानी अगर दैंत 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 और दैंता, ये इसको ऐसे कर सकते हैं कि दैंत और उसकी पत्नी का नाम दैंता हो गया, यानी राक्षस और राक्षसी दोनों, दैंत और दैंता यानी पति पत्नी, ये दोनों जब किसी के सामने खड़े हो जाएं तो क्या हो जाता था? सनक जाता था। सनक संप्रदाय, सनक, वो सनक जाएगा। भाई आपके सामने राक्षस आ जाए तो आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा, उल्टा सीधा व्यवहार करने लगते हैं। तो सनक संप्रदाय। तो ऐसे दैंत और उसकी पत्नी दैंता को दूर रखने के लिए लोग क्या करते हैं? नींबू लगाते हैं अपने दरवाजे पे, नींबू लगाते हैं। निम्बार्क, निम्बार्क अक्सर आपने देखा होगा, लोग अपने दरवाजे पे नींबू मिर्च का लड़ी लगाते हैं जिससे आसुरी प्रवृत्तियां और कोई नज़र वगैरह ना लगे। तो इसी से हमने ऐसे स्टोरी बना दिया है। आप स्टोरी पे ध्यान देंगे आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो कैसे याद हुआ? दैंता दैत यानी दैंत और उसकी पत्नी दोनों किसी के सामने खड़े हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? सनक जाएगा। तो सनक जाएगा तो सनक संप्रदाय। और दैंता दैत ये हो गया मत। और जब सनकेगा तो उनके सामने क्या करते हैं लोग? नींबू की लड़ी लगाते हैं दूर रखने के लिए। तो नींबू से आचार्य कौन हो गए? निम्बार्क। इस तरीके से प्रमुख संप्रदाय, उनके मत और उनके आचार्य का विवरण मिलता है। अब हम कुछ किताबों की भी बात करेंगे। अब आइए कुछ प्रमुख संप्रदाय, उनके संस्थापक और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक और पुस्तक। तो पहला देखिए बरकरी। बरकरी, और यहाँ संस्थापक कौन है? नामदेव। नामदेव। लेकिन दरअसल लूसेंट से हम इसको बना रहे हैं तो लूसेंट के जो एडिशन है उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है, यहाँ डॉट डॉट है। तो आइए पहले बरकरी संप्रदाय हो गया और इनके संस्थापक कौन है इसका जिक्र कर लेते हैं। तो देखिए बरकरी, तो बरकरी को याद रखिए बकरी। अब आप देखते हैं बकरी और यहाँ लिखा नामदेव देव। तो देखिए इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि एक ऐसे धर्म के लोग हैं जो बकरी का त्योहार ही मनाते हैं, बकरीद नाम से। आप भी जानते होंगे लोग क्या करते हैं? बकरीद कहते हैं, यानी बकरे का ईद। और उसमें क्या करते हैं? बकरी को कुर्बानी दे देते हैं। किसके नाम पे? अल्लाह के पास। तो अल्लाह क्या हो गए? देवता। तो सीधा सीधा ये बरकरी को इसी से आप याद कर सकते हैं। बरकरी यानी बकरी
और वो किसके नाम कर देते हैं कुर्बान? नाम अल्लाह के नाम से कुर्बान कर देते हैं। तो नाम हो गया उनके, अल्लाह ही उनके देव हैं। तो बकरी और अल्लाह के नाम कुर्बान, वही अल्लाह देव है तो उनके नाम देव हो गए। आइए दूसरा देखते हैं। श्री वैष्णव रामानुज संस्थापक और इनकी पुस्तक है ब्रह्मा सूत्र। अब देखिए कैसे याद कर सकते हैं, बहुत आसान है याद करना। वैष्णव, श्री वैष्णव तो आप जानते हैं श्री विष्णु भगवान के अवतार कौन थे? राम, भगवान राम। और वो जंगल अपने अनुज यानी लक्ष्मण के साथ, लक्ष्मण उनके अनुज है ना, अनुज माने छोटा भाई। तो भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ जंगल में घूमते थे और किसकी रक्षा करते थे? ब्राह्मणों की रक्षा करते थे। ब्राह्मण लोग यज्ञ तपस्या करते थे तो राक्षसों से वो उनकी रक्षा करते थे। तो बस इसी से ये हो जाएगा। श्री वैष्णव तो विष्णु हो गए, विष्णु से वैष्णव आ गए। इसके बाद रामानुज, राम वैष्णव के ही, विष्णु का ही एक रूप है राम, भगवान राम। तो राम अनुज, राम के अनुज। और वो किसकी रक्षा करते थे? ब्राह्मणों की। तो हो गया ब्रह्मा सूत्र। आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए परमार्थ लिखा, परमार्थ रामदास दास बोल। तो ये तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा। देखिए राम के जो दास होंगे यानी राम की ही जो पूजा करते हैं, राम के दासत्व भावना से जो लोग राम का नाम लेते हैं वही तो परमार्थ को प्राप्त करते हैं। यानी इस जीवन का अर्थ क्या है? अर्थ राम का नाम लेना, राम का, अपने आप को राम का दास समझना। तो संस्थापक हो गए रामदास और परमार्थ संप्रदाय हो गया और दासबोध। तो दास राम का दास होना ही जीवन का परम अर्थ होता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, ये भी बहुत आसान है। देखिए राम भक्त यानी जो राम के भक्त हैं उन्हें राम का नाम लेने में ही आनंद आता है, रामानंद। जो राम के भक्त होंगे वो, उन्हें आनंद किसमें आएगा? राम का नाम लेने में ही आनंद आएगा। तो हो गए रामानंद। और राम के जो भक्त होते हैं किसका पाठ करते हैं? रामायण का पाठ करते हैं। रामायण तो भगवान रामायण, यहाँ भी राम है तो राम, रामायण, रामानंद और राम भक्त। यानी राम भक्त जो होते हैं राम का नाम लेने में आनंद आता है, रामानंद। और पढ़ते क्या है? रामायण पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर और कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।